तो कल की बात का हम रिवीजन लेते हैं कि कल हमने आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताया था कि ये एक्स अक्ष कहलाता है, इधर एक्स डैश आता है, इधर वाई आता है और ये वाई डैश। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ मूल बिंदु सीधा हाथ की तरफ बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे। वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, आधे सेंटीमीटर भी हो सकते हैं और 2 सेंटीमीटर भी हो सकते हैं। दूरी बराबर है, उतनी ही बराबर दूरी पर यहाँ निशान लगेंगे। उतना ही ऊपर चलेंगे और उतना ही नीचे चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये धनात्मक दिशा एक्स अक्ष की, ये धनात्मक दिशा वाई अक्ष की, ये ऋणात्मक दिशा एक्स अक्ष की, ये ऋणात्मक दिशा वाई अक्ष की। और ये 4 भागों में हमारा एक तल बट गया, जिसे कहते हैं, यहाँ कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहते हैं इसे हम कहते हैं फर्स्ट, इसे कहते हैं हम सेकंड, इसे कहते हैं थर्ड और इसे कहते हैं। 2 तरह के प्रश्न हमारे पास होते हैं। एक हमें बिंदु दिया होता है, इसमें लगाना होता है, ठीक है, और एक बिंदु लगाया होता है, उसके निर्देशांक ज्ञात करने। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये बिंदु लगा दिया और आपको ये बता दिया, इस तरह से निशान बने हो और आपसे कह दिया बताओ इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? कितना होगा निर्देशांक इसका? 5। निर्देशांक के 2 भाग होते हैं, एक एक्स निर्देशांक और एक एक्स निर्देशांक का पता लगता है जब हम किसी बिंदु से एक्स अक्ष पर लंब डालते हैं, तो वो जहाँ आके गिरता है उसका फुट हम ओरिजिन यानी मूल बिंदु से देख लेते हैं कितनी दूर है, वो एक्स निर्देशांक होता है। और जब वाई अक्ष पर लंब डालते हैं उसका पैर जहाँ फुट जहाँ गिरता है, जब फुट कहते हैं, उसका मूल बिंदु से दूरी देख लेते हैं, तो वाई निर्देशांक आएगा। इसी को हम दूसरे तरीके से भी समझते हैं, कुछ किताबों में ये वाली लाइन नहीं दी हुई, ठीक है, तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर जब हमने लंब डाला तो ये दूरी कितनी है, तो एक्स अक्ष से दूरी किसी भी बिंदु की क्या होती है, वो कहलाता है वाई निर्देशांक। किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है? वाई। लेकिन अगर उस बिंदु को में जो हमने लंब डाला है, इस लंब का अगर हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखें, यानी इसका पैर यहाँ पे गिरा, एक्स अक्ष से ये दूरी कौन सा निर्देशांक कहलाती है? एक्स अक्ष। जिस अक्ष पे गिरा, जैसे हम ये बिंदु ले लेते हैं, इस बिंदु में हमने ये लंब डाला है, ठीक है, तो ये कौन से एक्स से दूरी है? वाई। तो जो वाई एक्स से दूरी है वो कौन सा निर्देशांक होती है? एक्स निर्देशांक। तो इसका एक्स निर्देशांक हो जाएगा, यहाँ से कितना है, लगभग कितना लग रहा है, और वाई निर्देशांक ये फुट कहाँ गिरा आपके? 4। ठीक है, देख लो ओरिजिन से कितनी दूर है? 4। क्लियर? अब आपको एक बिंदु दिया है, मान लो -2,3 और कह दिया इस बिंदु को इस ग्राफ में लगा के दिखाओ। ये दूसरी तरह का प्रश्न है। एक प्रश्न हुआ बिंदु दिया है, निर्देशांक ढूंढने, ठीक है, बिंदु दिया निर्देशांक सोच लिए, जैसे यहाँ एक बिंदु ले लें, मान लो ये बिंदु ले लिया, यहाँ आपको लंब दे दिया, एक ये करके दिखा दिया, इस बिंदु का नाम आर रखा, बताओ निर्देशांक क्या होगा? 3, पहले एक्स के बारे में सोचा, ब्रैकेट में लिखते हैं निर्देशांक को और कॉमा से अलग अलग। तो अब -2,3 कहाँ आएगा? तो जब हमें कोई निर्देशांक किसी कार्तीय तल कहलाता है, ये इस कार्तीय तल में लगाना है, तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे मूल बिंदु पर। कहाँ पहुंचेंगे? उसके बाद बिंदु का निर्देशांक देखेंगे और पहले एक्स निर्देशांक देखेंगे। कितना एक्स निर्देशांक?
तो मूल बिंदु से x अक्ष पर -2 पे पहुंच जाओ। माइनस ये बता रहा है इधर चलना है और प्लस ये बताएगा कौन सी अक्ष पर, x अक्ष पर। क्यों? क्योंकि पहले हम x निर्देशांक थे। उसके बाद देखो y कितना है 3। तो जब आप x अक्ष पे x वाले नंबर पे आ जाओगे, अंक पे आ जाओगे, निर्देशांक पे आ जाओगे, y के लिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलेंगे, वो बताएगा निशान क्या है y निर्देशांक। प्लस है -3 तो कहाँ चलेंगे? उसके ठीक ऊपर चलेंगे और ठीक ऊपर जहाँ 3 है वहां पे आकर रुक जाए। ग्राफ कॉपी में तो लाइनें खींची होती, ग्राफ कॉपी में तो सब लाइनें खींची होती, वहां तो सीधे सीधे पहुंचे। -2 तो 3 के सामने वाली लाइन काट रही होगी, ये आ गया आपको, इसे एस कह दिया। कितना हुआ ये? -2 कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे यहाँ कह दिया उसने ये बिंदु है ई, इसका निशान बताओ क्या होगा? 0, और एक है 7, 2 आंसर आपकी तरफ से निकल कर आएगा। तो पहली बात तो ये देखो ये कौन से अक्ष पे स्थित है? y की तरफ तो गया ही नहीं, तो y निर्देशांक कितना हो गया? 0। y 0। x कितना है? मैं मूल बिंदु देखो कितनी दूर है? 7। इसका निर्देशांक बताओ। 0, कोई समस्या? समझ में आ गया पूरा? इसे मूल बिंदु कहते हैं, इसे x अक्ष, क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं, इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष भी कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल अक्ष, वर्टिकल एक्सिस, इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो। हमें बिंदु पढ़ना भी आ गया और बिंदु को कार्य तल में फिट करना है, ठीक। अब हम पहुंच जाते हैं समीकरण की तरफ। सबसे पहले देखते हैं x अक्ष का समीकरण। फिर हम देखेंगे y अक्ष का समीकरण। फिर हम देखेंगे x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से a दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण, और उसके बाद y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से b दूरी पर स्थित रेखा का समीकरण। सवाल ये उठता है ये समीकरण क्या होता है? ये तो बताइए। तो समीकरण एक ऐसा प्रतिबंध है, समीकरण एक ऐसा प्रतिबंध है जो उस रेखा की प्रत्येक स्थिति को संतुष्ट करता है। अगर किसी रेखा का समीकरण पूछा है उसने, तो आप एक ऐसी स्थिति बताएंगे जो उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए सही होगी। तो अगर x अक्ष का समीकरण है तो ऐसी कौन सी विशेष बात है x अक्ष में जो उस पर स्थित प्रत्येक बिंदु के लिए सत्य है, चाहे वो बिंदु यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, कहीं भी पूरी रेखा पर कौन सी स्थिति है, क्या कंडीशन है? सोच के बताओ। अच्छा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0,4, इसका क्या होगा? 1, इसका, 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 कौन सी स्थिति है जो लगातार हर बिंदु के लिए सत्य है? वो नहीं बता पा रहा, बताओ बताओ क्या स्थिति है? x कुछ भी हो लेकिन y कितना है उसका? आगे समीकरण निकल के x का समीकरण हुआ y बराबर 0। ये हर बिंदु के लिए ये बात सत्य है। देख लो कोई बिंदु है x पे जिसके लिए y 0 ना हो, तो x का समीकरण आ गया y बराबर 0। y x का समीकरण ये पकड़ ली बात आप लोगों ने, x बराबर 0। अब एक ऐसी रेखा है x के समांतर, मैं बना के दिखा रहा हूं।
के समांतर अगर आप एक रेखा बनाएंगे जो मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ए दूरी, तो इस पर चाहे यहाँ पर बिंदु है तो कितना आएगा, ए कॉमा जीरो। ए का मतलब 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। मान लो 2 होता, 2 कॉमा जीरो। अब मान लो ये बिंदु 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस बिंदु के लिए निर्देशांक क्या आएगा निकल के? एक्स कितना है इस बिंदु पर, ए, और वाई कितना आएगा, यहाँ देखो यहाँ देखो, तो ये जो रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है वो मूल बिंदु से ए दूरी पर स्थित है। इसके लिए क्या विशेष स्थिति है जो हर बिंदु के लिए सही है? कौन? ए, एक्स बराबर ए। ऐसे ही अगर वाई एक्स के समांतर, सॉरी वाई एक्स के समांतर ले लो, वाई अगर एक्स एक्स के समांतर कोई रेखा ले रहा हूँ, ये एक्स एक्स के समांतर हो, कितनी दूरी पर है? दूरी पर। हाँ ये उल्टा, एक्स एक्स के समांतर, इसे वाई पर, वाई एक्स के समांतर मूल बिंदु से ए दूरी पर स्थित। अब हम निकाल रहे हैं क्या, एक्स एक्स। एक्स एक्स के समांतर मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित? अब बताओ इस बिंदु का निर्देशांक 0, अगर यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, 3 होता है, यहाँ 4 होता है, तो इस बिंदु का निशान कितना आता है? 2, है ना। अगर यहाँ -1 होता है, यहाँ -2 होता है, यहाँ -3 होता है, तो इसका कितना आता है? -3, कौन सी विशेष स्थिति है? क्या बी? वाई। यानी एक्स वाई एक्स के समांतर अगर हम रेखा निकाल रहे हैं जो मूल बिंदु से ए दूरी पर है, उसका समीकरण होगा एक्स बराबर है। अब जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, मान लो ये रेखा है और ये दूरी है 3, इसका समीकरण बताओ क्या होगा? इसके समांतर है वाई एक्स और मूल बिंदु से कितनी दूरी पर स्थित है? 3 दूरी। तो क्या समीकरण होगा इसका? समीकरण पूछा है, बिंदु नहीं। y बराबर 3 का मतलब कि इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर y 3 होगा। इसी बिंदु को बताओ y कितना है? इस बिंदु पर y कितना है? ये तो एक्स एक्स पर है, y कितना होगा इसमें? 0 होगा। 3 कौन है? यहाँ भी x3 होगा, यहाँ भी x3 होगा, यहाँ भी x3। क्या है समीकरण इसका? ये मान लो एक समीकरण रेखा है और ये मूल बिंदु से 4 दूरी पर स्थित है, इसका समीकरण क्या होगा? y बराबर 4। ये समीकरण है जो -3 दूरी पर, इसका समीकरण क्या होगा? y बराबर। ये एक रेखा है जो मूल बिंदु से -2 दूरी पर, इसका समीकरण। अब इसका निर्देशांक बता दो। इस पूरी रेखा पर x कितना है? कहीं भी कोई बिंदु लोगे इस पूरी रेखा पर, उसका x कितना होगा? इस पूरी रेखा पर y कितना है? 4। इस बिंदु का भी y कितना होगा? 4। इसका निर्देशांक बताओ जरा। -3, इसका बताओ। इसका बताओ। इसका बताओ। जीरो कॉमा 4, क्योंकि y एक्स पे तो x 0। इसका बताओ। इसका बताओ। इसका बताओ। अब इससे ज़्यादा क्या सीखोगे? बहुत सीख लिया तो ठीक है। चलो अब अपनी किताब निकालो और किताब से सारे क्वेश्चन अभी हमारे सामने बैठ के करो। कहीं कोई दिक्कत आएगी तुरंत पूछो, ठीक है? करना शुरू करो।